हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, हम आज की क्लास में बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर की जो हमने क्लास की क्वेश्चन सीरीज चला रखी है उसके रिगार्डिंग आज की हमारी क्लास 11वीं क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने 10 क्लासेस कर ली है और लगभग हमने 240 क्वेश्चन पहले वाली क्लासेस के अंदर कर लिए हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने पहले की क्लास नहीं ली है और क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप पहले की क्लास को देख के आइएगा। आप सभी को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छे से आपका जो क्वेश्चन का डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। और आज की क्लास में हम 241वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 240 क्वेश्चन कर लिए है। मैंने ये क्वेश्चन सीरीज सभी जो बीटीएससी की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है वर्क इंस्पेक्टर की, उसके में जो आईटीआई सिविल और आईटीआई प्लम्बर और आईटीआई जो सर्वेयर ट्रेड है उनके लिए जो वैकेंसी है उनके रिगार्डिंग ये क्लासेस चला रखी है। मैं टाइम टू टाइम आपको 20-30 क्वेश्चन पर डे क्लास में कराता हूँ। इससे पहले मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए, लगभग काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए। और ये जो क्वेश्चन की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा। इस वैकेंसी से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन सीरीज है, कोई भी भर्ती अपडेट है या कोई प्रीवियस ईयर से कोई इन्फॉर्मेशन है, जो भी डाउट्स या जो भी सूचना या जो भी नोटिस रहता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो हम इस क्लास में आगे क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बीटीएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है मैं यूट्यूब चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप सभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 241 रहने वाला है, जिसमें क्वेश्चन है आपका जो एग्रीगेट इम्पैक्ट रहता है उसके में जो वैल्यू टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो कलर के लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट में वैल्यू है जो टेस्ट किया जाता है, या वाटर कंटेंट के लिए, या थिकनेस के लिए, या शेप के लिए। तो आपका ऑप्शन आंसर जो ऑप्शन सी है वो रहेगा, थिकनेस के लिए जो एग्रीगेट इम्पैक्ट में है वैल्यू टेस्ट किया जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। जो एग्रीगेट की जो थिकनेस होती है वो सडन लोड को सहन करने की क्षमता दर्शाती है। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट से पता चलता है कि एग्रीगेट स्ट्रक्चर में यूज के लिए सूटेबल है या नहीं। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट होता है इससे कंक्रीट और स्ट्रक्चर ड्यूरेबल बनता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो स्लम्प टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है। स्लम्प टेस्ट का ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो स्लम्प टेस्ट है वो स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है, या ड्यूरेबिलिटी के लिए, वर्केबिलिटी के लिए, या कलर के लिए। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प टेस्ट किया जाता है। स्लम्प टेस्ट के बारे में जानेंगे हम। स्लम्प टेस्ट साइड पर एक क्विक टेस्ट होता है जो तुरंत टेस्ट कर लिया जाता है। कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करता है कि प्लेसमेंट और कंपनसेशन आसानी से हो सके। स्लम्प हाई है तो ज़्यादा रहेगा, वेट लो है तो ड्राई मिक्स रहता है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 243, सेटलमेंट रोकने के लिए क्या ज़रूरी है। जो सेटलमेंट है उसको रोकने के लिए क्या ज़रूरी रहता है, प्रॉपर कंपनसेशन, या थिक थिक प्लास्टर, ज़्यादा वाटर, या एक्स्ट्रा सीमेंट। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रॉपर कंपनसेशन से ही सेटलमेंट को रोका जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। जो प्रॉपर कंपनसेशन से सॉइल डेंसिटी बढ़ती है, फाउंडेशन स्टेबल होती है, सेटलमेंट कम होने से स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो टेलीफोन टेप होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। टेलीफोन टेप का उपयोग क्यों किया जाता है। टेफ्लॉन टेप का उपयोग लीकेज रोकने के लिए, या जॉइंट कमजोर करने के लिए, डेकोरेशन के लिए, या वेट बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, लीकेज रोकने के लिए टेफ्लॉन टेप का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन टेप के बारे में हम जानेंगे। जो टेफ्लॉन टेप होता है वो थ्रेड जॉइंट पर टेफ्लॉन टेप रेप करके सील किया जाता है। लीकेज प्रिवेंशन के लिए पाइप जॉइंट्स में टेफ्लॉन टेप का यूज होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो सल्यूस वाल्व है उसका मुख्य उपयोग कहाँ पे है। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जो स्लुइस
वाल्व है उसका मुख्य उपयोग कहाँ पे होता है? फिल्टर के अंदर छोटा पाइप बंद करने के लिए, या मेन लाइन फ्लो कंट्रोल करने के लिए, प्रेशर पंप के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, मेन लाइन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्लाइस वाल्व का उपयोग किया जाता है। इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा जानेंगे, जैसे बड़े वाटर सप्लाई नेटवर्क में सेक्शन कंट्रोल के लिए इसका यूज होता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लो कंट्रोल और मेंटेनेंस के लिए भी स्लुइस वाल्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 246, जो काउंटर मैप है में ऊंचाई समान ऊंचाई वाले बिंदु किससे जुड़े होते हैं? जो काउंटर मैप में समान ऊंचाई वाले बिंदु किससे जुड़े होते हैं? ग्रिड लाइन से, काउंटर लाइन से, बेंचमार्क से, या ऑफसेट लाइन से। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, काउंटर लाइन से काउंटर मैप जुड़े होते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, जैसे काउंटर्स लाइन समान एलिवेशन वाले पॉइंट को कनेक्ट करती है और टेरेन की शेप और स्लोप दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 247, जो प्लेन टेबल में सर्वे में एलईडेड का उपयोग क्यों किया जाता है? सोइल टेस्ट के लिए, मेजरिंग टेप के लिए, लेवलिंग के लिए, या साइटिंग और लाइनिंग ड्राइंग के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, साइटिंग और लाइन ड्राइंग के लिए प्लेन टेबल सर्वे में एलईडेड का उपयोग किया जाता है। टारगेट क्या रहता है इसमें? जो ऑब्जेक्ट है उसको साइट करके टेबल पर सीधे लाइन ड्रॉ की जाती है, और एक्यूरेट मैपिंग और फील्ड लेआउट के लिए ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 248, सोरिंग का उपयोग कब किया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा। फ्लोरिंग के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, या पेंटिंग के लिए, एक्सवेशन की साइड कोलेप्स रोकने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, एक्सकेवेशन की साइड कोलेप्स रोकने के लिए सोरिंग का उपयोग किया जाता है। सोरिंग के बारे में हम जानेंगे, जैसे डीप एक्सवेशन में सोइल कोलेप्स को रोकने के लिए टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है। वर्कर्स की सेफ्टी और एक्सवेशन स्टेबिलिटी के लिए जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ग्राउटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो क्वेश्चन है 249, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ग्राउटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेंट के लिए, ब्लॉक फिक्सिंग के लिए, आयरन कटिंग के लिए, वॉइड बनने और स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, जो ग्राउटिंग है उसका उपयोग वॉइड बढ़ने और स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ग्राउटिंग के बारे में हम जानेंगे, जो क्रैक्स और वॉइड्स फिल भरने के लिए सीमेंट या एपोक्सी ग्राउट डाला जाता है। इसमें स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और वाटर टाइटनेस बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 250 जेट पंप का किस प्रिंसिपल कार्य करता है? जेट पंप होता है, जो आप जानते होंगे जेट पंप को, तो सभी लोग, सभी स्टूडेंट, तो इसका प्रिंसिपल किस पर काम करता है? जेट पंप का फिल्ट्रेशन पे, या हीट एक्सपेक्शन पे, या वेंटूरी प्रिंसिपल पे, या सोलर एनर्जी पे। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका वेंटूरी प्रिंसिपल पर जेट पंप का प्रिंसिपल या कार्य सिद्धांत रहता है। तो इसके बारे में जानेंगे, जैसे एक्सप्लेनेशन में जो आपका फ्लूइड वेलोसिटी को बढ़ाकर संक्शन बनाया जाता है, पंप इफिशिएंसी और वाटर लिफ्ट बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 251, मेन होल का साइज बड़ा क्यों रखा जाता है? डेकोरेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, मेंटेनेंस वर्कर्स अंदर जा सके। जो मेन होल का साइज इसलिए बड़ा रखा जाता है, जिससे मेंटेनेंस करने वाले वर्कर अंदर जा सके, इसलिए। तो जो सीवर क्लीनिंग या मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए मेन होल का साइज बड़ा रखा जाता है। वर्कर इनसाइड एंट्री और सेफ्टी के लिए मिनिमम क्लीनेंस जरूरी रहता है। तो ये आप सभी के लिए आज गाइस इतने ही क्वेश्चन थे, 251 तक हमने क्वेश्चन किए। अब आगे से हम आपके पर डे 25 से 30 क्वेश्चन की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज इतने क्वेश्चन पे हम एंड करते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैंने इसके लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना रखा है। बाकी अगर वीडियो में दी गई जानकारी और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, जिससे मेरे को आपसे और मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए और अच्छी क्लास लेके आ सकूं। कमेंट में अगर क्लासेज में कुछ आपको कुछ सुधार चाहिए या कुछ भी इश्यू रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट ज़रूर लेता हूं, जिससे मेरे को पता चल सके। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।